हरे कृष्ण। तो यहाँ से कुछ श्लोक भी पढ़ेंगे हम चैतन्य चैतामृत से, लेकिन मैं माधवेंद्रपुरी की कथा बताऊंगा, ये चंदन यात्रा का महत्व है ना, तो हम कंटिन्यू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दिनतारिणं। परमं कृष्ण चैतन्य I'll share screen. ये जो स्टोरी है चैतन्य चैतामृत में मध्य लीला चौथा अध्याय श्लोक नंबर 12 से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिए, आप लोग सुने होंगे चैतन्य महाप्रभु संन्यास जब लिए तो माँ के आदेश था माता श्री का कि आप जो है वृंदावन मत जाओ, वृंदावन बहुत दूर है ना, और न कभी मैं आपको मिल नहीं पाऊंगा, इसलिए आप संन्यास ले लिए तो कोई बात नहीं, अभी गांव में मत रहो, है ना। क्योंकि महाप्रभु एक तो संन्यास ले लिए और अभी मम्मी जब उनको अद्वैत आचार्य बाद में घुमा के लेकर आ गए अपने घर में, है ना, नित्यानंद प्रभु के ट्रिक से। तो अभी सच्ची माता जब आई उनका माँ, चैतन्य महाप्रभु चले जाते हैं उनके पास, बोलते कि मैं तो बातुल होकर संन्यास ले लिया हूँ, है ना, लेकिन आप अगर बोलेंगे मैं घर में रह जाऊंगा कोई बात नहीं, आप अगर चाहती है तो मैं संन्यास छोड़ दूंगा वैसे। तो सच्ची माता इतना क्या बोलते हैं ना, साध्वी थी वैसे ही, और भगवान के माँ थी, बोले कि नहीं नहीं, ऐसे ही तो लोक लज्जा का बात होगा, अपना धर्म छोड़ने के लिए, है ना, धर्म जो संन्यास धर्म लेकर घर में रहोगे, ऐसा नहीं। आप एक काम करो। फिर महाप्रभु बोलते हैं कि आप कहाँ भी आप बोलेंगे मैं वहीं जाऊंगा। महाप्रभु तो सच्ची माता डिसाइड करके बोलते कि आप जगन्नाथपुरी में रहो, क्योंकि जगन्नाथपुरी और बंगाल में ज्यादा दूर नहीं है, जैसे एक घर के 2 कमरे हैं वैसा ही है। तो यहाँ के लोग रथ यात्रा के समय उधर जाते हैं और वहाँ का भी लोग आते रहते हैं, तो मैं तुम्हारे बारे में खबर भी रख पाऊंगा, जान पाऊंगा। तो इसलिए आप क्या करो कि जगन्नाथपुरी में जाओ। तो महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो 4 जन उनके साथ रहे, 4 भक्त, उसमें नित्यानंद, मुकुंद, जगदानंद, ऐसे 4 भक्त थे, हैं। तो और जाते जाते महाप्रभु जाकर रेमुना नामक एक जगह पे आए। तो वहां पर क्या हुआ, ये कथा कब बोलते हैं इतना खुशी से, तो वहां से थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। पथे बड़ बड़ दानी विघ्न नाही करे, तासबारे कृपा करी आइला रे मुनारे। यहाँ पर बोले आगे जो है बहुत सारे दानी, मतलब जो है टोल गेट्स, उन दिनों जो है मुस्लिम राज्य था नवाब हुसैन का, तो बहुत सारे तकलीफ आ सकता था न रोकने में, लेकिन ये सब वो लोग सब महाप्रभु का प्रभाव था, भगवान स्वयं थे, उनको रास्ता छोड़ दिया और धीरे धीरे ऐसे होकर बंगाल से आकर पहुंच गए रेमुना, जो उड़ीसा के बॉर्डर में। और प्रभुपाद तात्पर्य में जो बताते हैं बालेश्वर स्टेशन से इतना दूर जाने से रेमुना है, सब बताते हैं। रेमुना ते गोपीनाथ परम मोहन, भक्ति करी कैला प्रभु तार दर्शन, है ना। डिटी ऑफ गोपीनाथ, परम मोहन, बहुत ही आकर्षित थे, उनको बहुत भक्ति भावना से, है ना, भगवान वहां पर विजिट किए एंड अपना प्रणाम किए वहां पर। यमुना का जो डीटी से बहुत आकर्षित है, बोल रहे कि परम मोहन, तार पाद पद्म निकट प्रणाम करिते,
तारा पुष्प चूड़ा पड़ीला प्रभु र माथा ते। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु भगवान को राधा गोपीनाथ जी को प्रणाम करते हैं उनका चरण में, तुरंत जो भगवान के सर पे जो माथा पे जो हार था वो महाप्रभु के ऊपर गिर गया। तो ये कुछ शुभ संकेत होता है। जैसे ही गिरता है तो महाप्रभु बहुत आनंदित होकर नाच कीर्तन करते हैं। चूड़ा पैया महाप्रभु रो आनंदित मान, बहु नृत्य गीता कैला लैया भक्तगण। सारे भक्तों को लेकर अनेक प्रकार के अनेक तरीके से बहुत नृत्य गान करने लगे। महाप्रभु बहुत आनंदित होकर एक्सटेसी में नाच गान करने लगे। प्रभुर प्रभाव देखी प्रेम रूप गुण, विस्मित हैला गोपीनाथ हेर दास गण। ऐसे महाप्रभु का प्रभाव देखकर, उनका प्रेम रूप और गुण ये सारे देखकर ये जो गोपीनाथ जी के जो भक्त लोग थे वो बिल्कुल प्रभावित हो गए, विस्मित हो गए, आश्चर्य हो गए कि ऐसे भी भक्त होते हैं, है ना। क्योंकि महाप्रभु जो है स्वयं भगवान है, राधा रानी का भाव में, और राधा रानी जो टॉपमोस्ट भक्त हैं। नाना रूपे प्रीत्य कैला प्रभु रसेवन, से ही रात्रि तहा प्रभु करिला वंचना। Because of their love for Sri Chaitanya Mahaprabhu, they served him in many ways. अनेक प्रकार से महाप्रभु का सेवा किए, और उस रात को चैतन्य महाप्रभु वो मंदिर में रुके। महाप्रसाद खीर लोभे रहिला प्रभु तथा, पूर्वे ईश्वर पुरी तारे कही आछे न तथा। The Lord remained there because he was very eager to receive the remnants of sweet rice offered to Gopinath deity, having heard a narration from his spiritual master Ishwar Puri of what had once happened there. तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु किस लोभ में रुके कि यहाँ का क्या स्पेशल खीर चढ़ता है, इसको अमृत केली बोलते हैं। रियली बहुत ही अनोखा स्पेशल खीर है, जो कि केवल ये मंदिर में मिलता है और दूसरे मंदिर में नहीं, है ना। ये बहुत ही स्पेशल खीर था। तो इसको आस्वादन करने के लिए महाप्रभु के यहाँ पे बोल रहे हैं। और फिर वहां पर उनको एक कथा याद आया कि ईश्वरपुरी एक भक्त, तो उनका गुरुजी के मुख से जो स्टोरी सुने थे माधवेंद्रपुरी का कथा, उनको वो चीज याद आ गया। कैसे एक बार यहाँ पर जो ये गोपीनाथ, बाद में इनका नाम जिनका हो गया खीर चोर गोपीनाथ, जो अपने भक्त के लिए जिन्होंने खीर चोरी किया, माधवेंद्रपुरी नामक भक्त के लिए, जिनके बारे में हम बोले कि हमारे संप्रदाय का जो महान आचार्य हैं, स्पेशली गौड़ीय संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी के बाद मध्वाचार्य के बाद जो गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु जिसको आगे लेकर गए, लेकिन इसका जो चैतन्य महाप्रभु जो आगे लेकर जाते हैं, ये जो राधा कृष्ण का भक्ति, इसका जो रूट है, जन्म, ये जो आरंभ है, ये माधवेंद्रपुरी से। तो वो स्टोरी उनको याद आया, क्योंकि उनका जो गुरु एक बार इनको ये स्टोरी बताए थे। तो महाप्रभु ये स्टोरी को अभी नरेट करेंगे। क्षीरचरो गोपीनाथ प्रसिद्ध तार नाम, भक्तगण कहे प्रभु सहित आख्यान। तो किस प्रकार ये भगवान का नाम खीर चोरा हुआ, खीर चोर गोपीनाथ, चैतन्य महाप्रभु पर्सनली अपने सारे भक्तगणों को उस दिन रात में बता रहे थे, जो रुके जो यमुना के धाम पे। अभी यहाँ से जो कथा, अगर आप लोग ये अध्याय पूरा पढ़ेंगे, करीब ऐसे 200 बंगाली श्लोक है, जो कि मेरे लिए पढ़ने के लिए संभव नहीं होगा। लेकिन माधवेंद्रपुरी इतने महान भक्त थे। अभी हमारे पास आधा घंटा है, उसमें मैं जितना शॉर्ट में बताऊंगा कि ये माधवेंद्रपुरी जो है अयाचक वृत्ति लेकर घूमते थे चारों तरफ। भगवान हर समय कृष्ण प्रेम में, भगवान के नाम में बिल्कुल मत रहते थे, है ना। नाम कीर्तन में उनको रात दिन कुछ पता नहीं चलता था। और अयाचक वृत्ति मतलब कुछ याचना किसी से नहीं करते थे, कुछ मांगते नहीं थे। जो भी अगर भगवान की कृपा से कोई आकर उनको दिया पर्सनली, वो एक्सेप्ट करते थे, नहीं तो नहीं, उस दिन भूखा। लेकिन भगवान की कृपा से यह है कि भगवान सबके लिए व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे भगवान के दया से
जो भी हो रहा था उनके प्रसाद। लेकिन जब वो वृंदावन उस समय घूम घूम पाए, उन्होंने एक व्रत लिया था कि केवल मैं मिल्क लूंगा, मिल्क थोड़ा लेकर बस जाऊंगा, अगर कोई दिया वो भी, ऐसे नहीं कि खुद जाकर मांग के कहीं पी जाऊंगा, ऐसे भी नहीं था। तो ये माधवेंद्र पुरी आकर बहुत थके हुए थे, गोवर्धन परिक्रमा किए हुए थे, आकर यहाँ पर एक जगह है गोविंद कुंड बोल के, हम लोग गोविंद कई बार गोवर्धन परिक्रमा किए हैं और आप लोग भी किए होंगे। आप में से कोई ऐसा है जो कभी मतलब गोवर्धन परिक्रमा नहीं किया हो? आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि वृंदावन ही नहीं गया। मैं नहीं गया हूँ प्रभु जी वृंदावन। ओके, और अच्छा, इतने लोग नहीं गए हैं जो हाथ उठा रहे हैं, दैट्स नाइस। ओके, तो कई लोग हैं आप में से नए हैं, नहीं गए हैं, कितने लोग, कई लोग गए भी होंगे। तो फिर से हम लोग ये अक्टूबर में कार्तिक महीने में वृंदावन जा रहे हैं, ये आप लोग के लिए एडवर्टाइजमेंट है अभी से, ठीक है। तो वृंदावन आएंगे तो वही जो गोविंद कुंड है जहाँ पर माधवेंद्र पुरी बैठे थे, वहां पर आज भी माधवेंद्र पुरी का एक समाधि है, उनका भजन स्थली है, वहां पर आपको दर्शन भी मिलेगा। तो ये गोविंद कुंड जो है बहुत फेमस जगह है। ये गोविंद कुंड बना था जब नारद मुनि ने सॉरी सॉरी इंद्र जो है गोवर्धन मतलब सारे ब्रजवासियों को मारने के लिए प्रयास किया था, और भगवान जो गोवर्धन धारण किए थे, है ना, बाद में इंद्र को बहुत बुरा लगा, आकर भगवान को क्षमा मांगने के लिए आ गया था पर्सनली। एक जो है सुरभि गाय के साथ आया था, आकर भगवान का अभिषेक किया था यहाँ पर, है ना। तो वहां पर जो वो अभिषेक से जो कुंड बन गया वो है गोविंद कुंड। तो यहाँ पर माधवेंद्र पुरी थक कर बैठे हुए थे, तो वहां पर एक सुंदर सा बालक आ गया, ग्वाला कावेट बॉय आ गया, अगर आगे बोला कि ऐसे लग रहा है वो बाबा, ऐसे लग रहा है कि आप बहुत थके हुए हो, और आप बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आप प्रसाद नहीं लिए हो, और बोले कि हमारा ये गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता। तो माधवेंद्र पुरी एक तो इनको देखकर बहुत आकर्षित हो रहे थे, बोले कि ऐसे अद्भुत बालक मैं कभी नहीं देखा हूँ, और दूसरा है कि इतना मीठी वचन था इसका। फिर माधवेंद्र पुरी को पूछे कि आपको कैसे पता कि मैं भूखा हूँ? तो लड़का बोलता है कि यहाँ पर कुछ स्त्रियां हैं जो पानी लेने के लिए आई थी, तो उन्होंने हमको बताया कि शायद बाबा भूखे होंगे, तो आप लेकर ये मिल्क जो दूध लेकर पहुंचा देते, तो मैं आया हूँ, आप इसको स्वीकार करिए। और तुरंत वो माधवेंद्र पुरुष को जैसे ही स्वीकार करते हैं, दूध लेते हैं, उसका दूध का प्याला, तुरंत वो लड़का गायब हो जाता है वहां से कुछ समय में। बोला कि मैं ये मटका आप रखिए, ये जो प्याला मैं आकर ले लूंगा। तो माधवेंद्र पुरी उसके तरफ देख रहे थे और तुरंत गया, और माधवेंद्र पुरी का मन उसके तरफ आकर्षित हो रहा था कि जनरली साधु सन्यासी लोग इधर उधर कहीं मन उसका भटकता नहीं, आकर्षित इधर उधर से नहीं होते हैं, लेकिन देखिए कि ये बालक जो ऐसे कुछ अद्भुत इसमें खासियत था, उसके प्रति आकर्षित हो रहे थे, उसके बारे में सोच रहे थे, है ना। और उसका मिल्क जो प्रसाद जो मिला था, दूध का प्याला, इतना एक अमृत जैसे लगा उनको। और फिर उन्होंने वो ऐसे सोच के फिर हरि नाम करते 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 रात के समय थोड़ा उनको नींद आ गया, है ना। तो जबकि आ गया जिस समय, तो उनको सपने में यही लड़का आया, बहुत ही सुंदर था, आकर यही बोला कि माधवपुरी, माधवेंद्रपुरी उठो, मैं वही जो तुमको दूध का प्याला दिया, मैं वही, मेरा नाम है गोपाल। बोले कि मैं वही गोपाल हूँ, और मुझे बहुत गर्मी हो रहा है। जिस समय यहाँ पर जो जवान लोग जो राज्य कर रहे थे, मुस्लिम, है ना, कम्युनिटी, तो उनके भय से ये मेरा जो विग्रह है यहाँ पर, गोपाल विग्रह, जिनको जो उनका कृष्ण भगवान के क्या बोलते हैं पोता, तो एक बज्रनाभ बोल के उन्होंने बनाया था, ऐसे उन्होंने कई विग्रह बनाए, तो उसमें से एक गोपाल विग्रह था। तो ये विग्रह जो क्या हो गया कि इनको ये जो इनका आटक के से बचने के लिए मुझे एक झाड़ी में छुपा दिया है,
कब से मैं अंदर है ना पड़ा हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था कि तुम आओ मुझे उद्धार करो बोल के। और वो लड़का जो है सपनों में उनको दिखाता है कोई किस झाड़ी में है, हाथ पकड़ के लेकर माधवेंद्र को दिखाता है। और माधवेंद्र पुरी जैसे ही नींद टूटता मतलब सपने से उठते हैं, अपने आप को क्या बोलते पहुंचते हैं कि मैं इतना अधम व्यक्ति हूँ कि मैं भगवान को पहचान नहीं पाया, है ना। एक तो मन में खुशी था कि भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से ये सोच रहे थे भगवान को मैं पहचान नहीं पाया। और उससे भी ऊपर है कि भगवान मेरे लिए सेवा दिया लाकर, मेरे को सेवा दी, मैं भगवान से सेवा लिया। एक भक्त का जनरली भाव होता है कि मैं भगवान का सेवा करूं, ना कि भगवान से उल्टा सेवा ले लूं। ये शुद्ध भक्तों का मतलब लक्षण है ना। अहित्व की भाव से सेवा करते हैं, ना कि मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ऐसा बड़ा लिस्ट नहीं होता उनका, बस सेवा करना है, भगवान से कुछ सेवा नहीं लेना है, ये भाव रहता है। तो माधवेंद्र पुरी एक तो है कि अपने आप को दुखी महसूस कर रहे थे कि मैं भगवान मेरे सामने है, मैं उनको पहचान नहीं पाया और उनसे सेवा लिया। लेकिन तुरंत ही अपने आप को फिर धैर्य रख के यही सोचे कि कम से कम भगवान से तो कुछ आदेश तो मिला है ना। वो शुद्ध भक्त थे, तुरंत वहाँ का जो पास का सब ब्राह्मणों को और लोगों को बुलाकर बोले कि यहाँ पर भगवान छुपे हुए हैं, हम चलते हैं भगवान को उद्धार करने के लिए, निकालने के लिए। और जैसे ही सही में वो झाड़ी काट करके जाकर पहुंचे और सही में भगवान थे उधर, बहुत बड़े गोपाल विग्रह। आज वो विग्रह जो है आप अगर नाथ द्वारा राजस्थान जाएंगे, वहाँ पर श्रीनाथ जी भगवान जो गोपाल जी है वहाँ पर है नाथद्वारा में, और बहुत सुंदर विग्रह है। नाथद्वारा में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा बहुत सुंदर प्रसाद मिलता है कम पैसा में सस्ते में, और वहाँ पर काफी ड्राई प्रसाद चढ़ता है भगवान को, बहुत सारे खाजा वगैरह बहुत सारे स्पेशल ड्राई प्रसाद मिलता है। तो ऐसे गोपीनाथ जी का जैसे उद्धार होता है उनको निकालते हैं, फिर तुरंत ही उसी दिन ही भगवान के लिए उनको एक मतलब कि पहाड़ के ऊपर गोवर्धन के ऊपर ही एक जगह ले लेते हैं, दो बड़े पत्थर में अल्टर बना देते हैं, पूरा सजा के भगवान के लिए स्नान कर लेते हैं। फिर भगवान का जो अभिषेक जितने भी सारे प्रक्रिया है 2 दिन में सारा व्यवस्था कर ली। भगवान का अभिषेक, भगवान का जो बड़ा उत्सव 2 दिन में हो गया, और इतना प्रसाद है ना, अन्नकूट बनने लग गया। लोग ऐसे ही सहज गोपाल के प्रति सहज में वृंदावन वासियों का भक्ति था, और वैसे ही गोपाल का भी भगवान जो वृंदावन वासियों में भक्ति है ना, मतलब उनके प्रति प्रेम है। ऐसे इसलिए क्या हुआ कि सारे तो वृंदावन वासी स्पॉन्सर करने लगे, कोई इतना अन्न दिया, कोई अपना अपना लैंड जो दे दिए गोपाल के लिए, कई लोग गाय दे दिए। बोलते तो ऐसे कुछ ही दिनों में गोपाल का बहुत सारे प्रॉपर्टी हो गया, कई 100,000 गाय और बहुत सारे लैंड, और अन्नकूट लगने लग गया। और पास पास का गांव के लोग भी, जो भी पता चला कि गोपाल जी यहाँ पर हैं, तो सब लोग क्या कर रहे हो, वो भी बोले कि हमको भी पार्टी देना है, अन्नकूट देना है, कि ये गांव दिया इतना हम भी देंगे। ऐसे बोलते कि 2 साल तक डेली अन्नकूट उत्सव चला, डेली फीस्ट। आप इमेजिन कर सकते हैं, हम डेली फीस्ट नहीं कर सकते, इतना बड़ा फेस्टिवल कभी बना नहीं सकते जितना माधवेंद्र पुरी है, उनका भक्ति का प्रभाव था वास्तविक। गोपाल जी इतना प्रसन्न थे, 2 साल तक वहां पर अन्नकूट उत्सव चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो 2 साल के बाद, और हाँ, और माधवेंद्र पुरी का सबसे बड़ा खासियत यह था कि दिन भर ये सेवा करते थे, और उन्होंने जैसे मैं बोला था आराम से व्रत लिया हुआ था कि थोड़ा दूध ही पीऊंगा, और रात को सब लोग खाने पीने के जाने के बाद, भगवान को सुलाने के बाद थोड़ा मिल्क एक गिलास लेते थे, बस ये था उनका सेवा का भाव। हाँ, और हम लोग ऐसे अगर बोला जाएगा शायद इस्कॉन में हम लोग कोई नहीं रहेंगे, तो कहते कृपा है कि चांट डांस एंड फीस्ट, प्रसाद ही प्रसाद है। लेकिन माधवेंद्र पुरी का ये भक्ति था कि सबको पहले खिलाओ और लास्ट में जो भी ना अपने थोड़ा दूध में बस संतुष्ट रहते थे। और एक चीज यहाँ पे शिक्षा है कि स्वप्न में हमारे, अभी कई लोग बोल सकते हैं मेरे को स्वप्न में भगवान बोला था कि माला मत करो,
वैसा कुछ बातें हम लोगों को, कोई भी ऐसा कुछ स्वप्न आता है या कुछ चीजें हम देखते हैं, हम अपने आप से खुद डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वो माधवेंद्र पुरी थे, शुद्ध भक्त थे, है ना। लेकिन हमारे लिए जो हमारा जो कोई अगर स्वप्न देखते हैं कभी, एक तो सीरियसली लेना नहीं चाहिए। अगर लग रहा है आपको सीरियस, तो आप जाकर अपने जो है गुरु जी से कंफर्म कराना चाहिए या सीनियर भक्तों से, है ना, ऑथोरिटियों से। नहीं तो कभी कभी हम गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, राइट। वैसे डीटी इंस्टॉलेशन हो गया, लेकिन जैसे 2 साल ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था, उस समय फिर से गोपाल जी यही माधवेंद्र प्रभु सपने में आए। बोले कि माधव, है ना, कि हालांकि, है ना, मेरा इतना आप अच्छा से सेवा करो, लेकिन मेरा शरीर से गर्मी नहीं गया है। कितना दिन मिट्टी के अंदर था, है ना, मेरा शरीर से गर्मी नहीं गया। आप एक काम करो, आप स्वयं जाओ जगन्नाथपुरी, वहां पर मड़े चंदन आता है, उसको लेकर आओ। देखिए आप, भगवान फिर से उनको आदेश दे रहे, परीक्षा कर रहे हैं वास्तविक एक भक्त को। जब भगवान का स्वभाव है भक्त का गुणगान करना। जैसे भक्त लोग जैसे भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का भी एक स्वभाव है कि हर समय अपने भक्तों का जो महिमा गुणगान करना चाहते हैं। इसलिए अभी माधवेंद्र पुरी को बोल रहे, इतने उनका सेवक है, इतने लोग फॉलोअर्स हैं, लेकिन भगवान उनको बोल रहे कि आप खुद जाओ और मेरे लिए मड़े चंदन लेकर आओ जगन्नाथपुरी से। कहाँ जगन्नाथपुरी, कहाँ वृंदावन, आप सोचिए। और उन दिनों कोई तीर्थ यात्रा करता था, ऐसे नहीं कि चलो भाई दिल्ली चलो, फ्लाइट टिकट ले लो, भुवनेश्वर में पहुंच जाओ, वही 4-5 घंटा में पहुंच गए जगन्नाथपुरी। वो नहीं था। 2000 किलोमीटर का आसपास चल के जाना पड़ता था पहले जमाने में। यात्रा मतलब चल के जाते थे पहले दिन। और ऐसा नहीं कि पूरा ऐसी रूम बुकड है, ऐसी बस बुकड है, ऐसी कार बुकड है, प्रसादम बुकड है, वैसा कुछ नहीं होता था। आप जा रहे यात्रा मतलब गए भगवान के भरोसे में, जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद होगा तो होगा। एक दिन गए, शाम को यात्रा करते थे, शाम को कहीं ठहर जाते थे, इधर दे वुड बेग और ईट समवेयर इन सम ब्राह्मणस हाउस, है ना। ये तो फिर ये क्या करते, खुद कुकिंग करते थे कुछ, तो वैसे होता था। तो ये था यात्रा। वैसे माधवेंद्र पुरी वैसे वहां से निकल कर आए आए आए। ये जब उड़ीसा बंगाल पार करके उड़ीसा आए, ये बंगाल उड़ीसा बॉर्डर में ये रेमुणा का गांव आता है। हम लोग यहाँ पर जरूर फ्यूचर में कभी जाएंगे, जगन्नाथपुरी, रेमुणा, फिर मायापुर, उसके बाद। तो ये जगह पर रेमुणा में जब आए, उनको पता चला कि यहाँ पर गोपीनाथ जी बहुत उनका सेवा पूजा अच्छा से होता है, वहां पर हैं। तो माधवेंद्र पुरी वहां पर आते हैं और भगवान को दर्शन करते हैं। ऐसा अद्भुत भक्त तो थे ही, नृत्य कीर्तन ऐसे सब करते हैं। तो सब भक्त उनको फिर आकर सेवा करते हैं। और बाद में जब भगवान को भोग चढ़ रहा था, क्योंकि माधवेंद्र पुरी के मन में इच्छा था कि मेरा यहाँ पर, हमने सुना कि बहुत स्पेशल खीर ऑफर होता है, जिसका बोला जाता है अमृत के लिए, नेक्टर जैसे। और वो खीर जो बहुत स्पेशल है, आप लोग कभी फ्यूचर में लेंगे, ऐसे जो हम जो खीर खाते हैं ना, राइस वगैरह, वो कुछ नहीं दिखेगा, पूरा कंडेंस्ड मिल्क बिल्कुल। तो माधवेंद्र पुरी सोच रहे थे कि अगर ऐसे थोड़े दूध का एक प्याला मिल जाए खीर का, तो इसको मैं स्वाद करूंगा, फिर स्वादन करने के बाद में जाकर अपना गोपाल के लिए भी ऐसे ही बनाऊंगा। वो ये नहीं सोच रहे थे मेरे को मिल जाए, मैं टेस्ट करूंगा, बढ़िया लगेगा बस। लेकिन ये सोच रहे थे कि मैं जाकर अपने गोपाल के लिए बनाऊंगा, ये सोचे थे मन में। लेकिन उस समय उनको पता चला कि भोग भगवान को जो है ना, उस समय भोग चल रहा था, बिल्कुल भोग अर्पण नहीं हुआ था। प्रसाद होकर आने के बाद एक व्यक्ति को प्रसाद लेने का सोचना चाहिए। इसलिए स्पेशली जब कुकिंग करते, कुक लोगों को कुकिंग करते समय मन में बिल्कुल ये विचार नहीं होना चाहिए कि मैं कुकिंग करके मैं ही टेस्ट कर लूंगा पहले, या मैं भोग अपने लिए कुकिंग कर रहा हूँ। उनका ये भाव होना चाहिए कि भगवान के लिए एक भोग बना रहा हूँ, है ना। तो ये सोच के एक व्यक्ति को कुकिंग करना चाहिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ जो क्या भावना में कुकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर माधवेंद्र पुरी भी सोच रहे थे, अभी भगवान को भोग नहीं लगा है, मैं कैसे मन में ठान लिया कि मैं थोड़ा इसको आस्वादन करूंगा। दूसरे की धिक, मेरे जैसे
पतित व्यक्ति कोई थोड़ी है। तो सोचे कि मंदिर वहीं से ही छोड़ के चले गए उसी रात को, ये रात का समय था। बोले कि नहीं, अब मैं और प्रसाद नहीं लूंगा, भूखा रहूंगा। और निकल पड़ते हैं, जाकर मार्केट प्लेस में एक जगह पेड़ के नीचे बैठ के रात भर। ऐसे तो ये अयाचक वृत्ति था, किसी को मांगते नहीं थे, ये मन में खाली आशा किए थे कि शायद मुझे अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। जाकर फिर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ के मार्केट प्लेस में रात भर जप कर रहे थे। और यहाँ पर जब गोपीनाथ जी स्वयं वही गोपाल है, भगवान है, ऑलरेडी गोपाल ने उधर से आदेश देकर भगवान को वो माधवेंद्रपुरी को भेजा है, अपना परम भक्त। यहाँ पर गोपीनाथ जी, जो गोपीनाथ जो मंदिर का जो पुजारी है, रेमुणा का जो गोपीनाथ का पुजारी को गोपीनाथ जी स्वप्न में आए, बोले कि पुजारी उठो। पुजारी सोच रहे कि क्या होगा, क्या सपने में देख रहे। बोले कि मेरा एक परम भक्त आया है, वो अभी भूखा है, मैं उसके लिए के ये जो अमृत के लिए प्याला एक चुरा के रखा हूँ। मेरा जो कॉटन के पीछे में जो मेरे को जो कपड़ा पहनाया हो है ना, मेरा कॉटन के पीछे मैं छुपा के रखा हूँ, उसको लेकर मेरा माधवपुरी है ना, माधवेंद्रपुरी को लेकर पहुंचा दो। बेचारी सोचा ऐसे कैसे भगवान को चोरी करेंगे भाई। सपने में सोचा कि शायद भी हो सकता है। उठ गए, तुरंत स्नान किए। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में माधवेंद्रपुरी और ये ब्राह्मण जो पुजारी थे, इसमें कोई इतना ज्यादा अंतर नहीं, क्योंकि ये भी वैसे ही भक्त है, इसलिए भगवान उनको सपने में बोल रहे हैं। और इनका देखो कितना स्पॉन्टेनियस वक्त को उठे, ऐसे नहीं कि सीधा अल्टर के अंदर घुस जाओ, हम लोग होते तो ऐसे ही कर लिए होते। उठे, सोचे कि हाँ बेटर टू टेक ए बाथ, तुरंत स्नान किए, फिर अल्टर में गए और जाकर शाही में देखे कि भगवान ने चोरी करके रखा है। आश्चर्य हो गया और सोचे कि कितने भाग्यवान है वो भक्त जिसके लिए भगवान स्वयं चोरी किए हैं खीर का प्याला। तो फिर भगवान को ना जैसे अल्टर बंद करके वगैरह वो निकल पड़ता है और मार्केट की ओर। और जब बिल्कुल जो गोपीनाथ जी एड्रेस बताते हैं कि जाओ वो मार्केट एरिया में बैठा है, उसको जाकर देख रहा हूँ। और ये जाता है पुजारी, जा जाकर बोलता है यहाँ कोई भक्त है जिनका नाम है माधवेंद्रपुरी, माधवपुरी। ऐसे बोल कर जाते हैं। तो वहां पर जो बैठ के जब करे थे माधवेंद्रपुरी रात के समय में, वो बोले कि हाँ मैं हूँ। और बोले कि तुरंत उनको दंडवत प्रणाम करते, बोलते कि आप जैसे महान भक्त हो, आप कितने सौभाग्यवान हो, है ना, आपसे भाग्यवान और कौन हो सकता है जिनके लिए भगवान स्वयं है ना ये खीर चोरी करके दिए हैं। और माधवेंद्रपुरी खीर को लेते हैं, बिल्कुल गदगद हो जाते हैं कि भगवान मेरे लिए चोरी किया है ना, ऐसे तो किसी से मांगते नहीं थे, लेकिन भगवान स्वयं उनके लिए भेजा ये सोच के। फिर पुजारी तो चले गए, तो ये दूध का बिल्कुल खीर जो है बिल्कुल खाली, और मटका को ना, मटका को फेंके नहीं, मटका को तोड़ तोड़ के बिल्कुल जो मिट्टी का तो होता है उसको तोड़कर अपने जो उत्तरी में अंग वस्त्र में उसको बांध दिया। और उसी दिन से लेकर हर दिन एक एक मिट्टी का टुकड़ा को भी प्राप्त करते थे, लेते थे, ये स्मरण करके कि गोपीनाथ जी मेरे लिए है ना कि दूध का मैंने ये खीर अमृत के लिए मेरे लिए चोरी किया है। और ये माधवेंद्रपुरी उस समय सोच रहे थे अरे अभी रात हुआ है, सुबह सारे लोग आ जाएंगे, मेरा पूजा प्रतिष्ठा करने लग जाएंगे कि तुम्हारे लिए भगवान खीर चोरी किया। सोचो कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए। दुनिया में हर कोई सम्मान पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, लेकिन ऐसे माधवेंद्रपुरी जिनको भगवान फेमस कराना चाहते हैं, राइट, वो सोच रहे हैं कि भाई मुझे इतना ये नहीं चाहिए। तो ही रातों रात वहीं से मटका को बांध दिए, वो जो तोड़ के, और फिर निकल पड़े। बोले कि और यहाँ नहीं रुकना है, नहीं तो मुझे कल सुबह सब लोग आकर मेरे चारों तरफ घेर जाएंगे और मेरे को पूजा करेंगे। तो वहीं से निकल पड़ते रातों रात फिर जगन्नाथपुरी की ओर। लेकिन देखिए भगवान अगर चाहते किसी का गुणगान करना है, कौन रोक सकता है। जगन्नाथपुरी जाने से पहले उनका खबर पहुंच चुका कि ऐसे एक माधवेंद्रपुरी एक भक्त है जो आएगा, है ना, जिनके लिए भगवान ने चोरी किया था खीर। और ये वहां तक जाकर पहुंचते हैं, और जैसे ही नाच कीर्तन करते अद्भुत रूप में रहते थे ये भक्ति इनका, तो सब लोग समझ जाते हैं यही माधवेंद्रपुरी। और
पुजारी लोग, वहां कर भी पंडा लोग भी आकर इनको बिल्कुल स्वागत किए और सेवा किए, उनको माला बेला सब पहनाए। फिर ये माधवेंद्रपुरी राजा के पास जाते हैं और अपना, जो राजा भी उनसे मिलना चाहते थे, राजा से मिले और अपना बताए किस कारण से यहाँ आए हुए हैं जगन्नाथपुरी में। और बोलते हैं कि मेरा गोपाल को चंदन चाहिए, अगर आप है ना, तो फिर जगन्नाथ जो पूरी जो राजा थे वो सारे व्यवस्था कर लिए। कई 1 माउंट बोलते हैं, करीब 80 कुछ किलो का, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, उतना चंदन, बहुत कॉस्टली होता है चंदन, एक पीस भी खरीदते हैं आप लोगों को पता है। तो उतना व्यवस्था कर लिए, बोले कि अब आप कैसे उठाओगे, और ये सारे बंगाल बॉर्डर में इतने सारे लोग जो है आपको तकलीफ पहुंचाएंगे, तो 2 सेवक भी दे दिए और चंदन उठाने के लिए, और साथ ही साथ एक लेटर लिख दिए कि इनको कोई भी टोल गेट में कोई नहीं रुकना चाहिए। उसमें मुस्लिम टोल गेट वाला रहता था ना, राज्य था, कोई नहीं रुकना चाहिए, बोले सारे व्यवस्था करके लिख के दे दिए। और फिर अभी माधवेंद्रपुरी लौट रहे थे वृंदावन, लौटते समय फिर रेमुना आया, रेमुना गांव, सोचे कि जाता हूँ वही गोपीनाथ जी के पास जिन्होंने मेरे लिए सारे व्यवस्था कर लिया ना, मेरे लिए खीर चोरी किया। दर्शन करते हैं, बिल्कुल भाव विभोर होकर उस दिन उधर रुकते हैं एक रात, और उसी रात में स्वप्न में आते हैं फिर से गोपाल। पहला स्वप्न में आए थे कि मेरे को उद्धार करो, दूसरे स्वप्न में आए बोलो कि मुझे चंदन चाहिए, जाओ पुरी से लेकर आओ, स्वयं जाओ। तीसरा स्वप्न में आए अभी बोल रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी तुमने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, एक काम करो, ये गोपीनाथ और मेरे गोपाल इसमें कोई अंतर नहीं है, ये सारे चंदन कर्पूर जो भी लाए हो यहाँ पे लगा दो, इनको बिल्कुल हर दिन लगाओ, है ना, तो आप यहाँ पर लगाओ तो मैं वहां पर शीतल हो जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। माधवेंद्र ये स्वप्न सुनते ही फिर वो भी गदगद हो जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है। फिर वहां का जो पुजारी लोग का सेवक लोग को बोला के बोलते हैं कि ये गोपाल का आदेश है कि आपका गोपीनाथ जी को चंदन यहाँ पे लगाया जाए भगवान को। तो लोग खुश हो गए और डेली भगवान को चंदन लगा के उत्सव हुआ। 21 दिन तक चला, अक्षय तृतीया के बाद, जो 3 तारीख अक्षय तृतीया आ रहा है, उसी दिन से लेकर, जो तिथि से लेकर करीब 21 दिन तक ये चंदन यात्रा में हर दिन चंदन लगता था। और उसके लिए भी स्पेशल सेवक भी अलर्ट हो गया, बहुत डिटेल से। मैं तो ऐसे बोला, इवन जो मैं बोला कि जो पहला बार जब भगवान अन्नकूट लग रहा था, कितने लोग राइस बना रहे, कितने लोग रोटी बना रहे, वो भी डिटेल से। तो ये है माधवेंद्रपुरी। तो यहाँ पर फिर कोई चंदन घिसने के लिए 1-2 सेवक को परमानेंटली पेमेंट देकर उनको रखा है, वो पूरा कुछ दिन जो है ये सेवा करने के लिए, क्योंकि इतना चंदन कौन घिसेगा, है ना। और पूरा भगवान का शरीर में बिल्कुल लेपन होता था। आजकल इस्कॉन में भी करते हैं, 1 दिन 2 दिन चंदन यात्रा के दिन बिल्कुल लगाते हैं, नहीं तो नॉर्मल डेज में खाली सर पे लगाते हैं या कुछ पोर्शन में लगाते हैं, नहीं तो होल डे में, होल बॉडी में 1-2 दिन लगाते हैं इस्कॉन में। लेकिन पूरा ये महीना करीब 21 दिन जो है पूरा चंदन यात्रा उत्सव होता है, चंदन भगवान को लेपन करते हैं। वास्तविक भगवान सेवा का मौका देते हैं और इससे भगवान खुश भी होते हैं। स्वयं जब चंदन मांग रहे हैं, मतलब कितना बड़ा सेवा है ये। यहाँ तक कि आप लोग सुने होंगे कि जो कृष्ण लीला में भी जब भगवान वहां से वृंदावन से जब मथुरा आ गए, कंस मामा ने बुलाया था, कुछ प्लान अरेंजमेंट करके मारने की, है ना, चाणूर मुष्टिक का युद्ध जो प्लानिंग किए हुए थे। उस समय भी जब कृष्ण भगवान आए थे, ऐसे तो वो लोग ग्वाला थे, गांव में रहते थे वृंदावन में, मथुरा आए थे तो सिटी घूमने के लिए निकल पड़े थे। और सिटी घूमते घूमते वहां पर एक कुब्जा बोल के एक लेडी थी, स्त्री थी। कुब्जा मतलब हालांकि बहुत सुंदर थी वो, लेकिन कुबड़ी थी, मतलब उनका एक पीठ में, तो उनका नाम था कुब्जा। देखने के लिए सुंदर थी, लेकिन ये जो है इनका सेवा था कि हर समय जो कंस, जो राजा को जाकर चंदन लगाना,
तो उस दिन वैसे भी वो चंदन लेकर जा रही थी और भगवान को देखकर भगवान ने उनको पूछे कि सुंदरी मेरे लिए मेरे को चंदन लेपन कर लो। और भगवान भी इतना खुश हो जाते हैं। ये जो कुब्जा जो थी बहुत प्रसन्न होकर भगवान को चंदन लगा देती है। तो इसलिए ये भी सेवा है कि भगवान स्वयं चंदन मांगते हैं। और वैसे जगन्नाथपुरी में ये खाली माधवेंद्रपुरी से पहले भी ये रिवाज है कि बिल्कुल 21 दिन ये अक्षय तृतीया से लेकर करीब 21 दिन जो है चंदन भगवान को लगाते हैं। और उनका बोट फेस्टिवल होता है नरेंद्र सरोवर में। वहां पर बोट फेस्टिवल होता है। भगवान को बार बार कई सारे पान तंबूल ये सब देकर बड़ा उत्सव होता है। वैसे बद्रीनाथ उस समय 6 महीने वहां पर बोलते हैं कि देवताओं के द्वारा सेवा होता है, तो अल्टर बंद रहता है। और 6 महीने जब भगवान खुलते हैं तो वहां पर भी उनको चंदन लगता है बिल्कुल। और यहाँ पर सिंहाचलम जाएंगे जहाँ पे नरसिंहदेव का विग्रह है, नरसिंह और बराह का जो मिलित विग्रह है। बोलते हैं कि उग्र मतलब वो नरसिंहदेव जो है उनको चंदन में ही ढाक कर रखते हैं साल भर। केवल ये अक्षय तृतीया के दिन उनका दर्शन होता है, नहीं तो भगवान उनको ठंडा रखने के लिए भगवान इतना उग्र रूप में रहते हैं, उनको चंदन में ही ढाक कर रखते हैं। हालांकि हिमाचल में भी एक बार गया हूँ, लेकिन आपको भगवान का ऐसे दर्शन नहीं होगा स्वरूप, केवल चंदन का है कि ये डेरा खाली दर्शन होगा। ऐसे चंदन मतलब भगवान को ये सेवा बहुत पसंद है, तो इसलिए चंदन यात्रा में ये जो कुछ महीने मतलब जो कुछ दिन है ये सेवा हर किसी को प्राप्त हो सकता है। इस्कॉन के मंदिरों में स्पेशली आप जाकर चंदन घिस सकते हैं और इससे हमारा जो अनेक अनेक जन्मों का जो कर्म का फल अनर्थ ये सब मिल जाता है। और इसका सुंदर व्याख्या है चंदन यात्रा का। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी का स्मरण में आज तक शिला प्रभुपाद की कृपा से इवन सारे विश्व भर में ये चंदन यात्रा का उत्सव चले आ रहा है पूरा 21 दिन। और भगवान को अलग अलग तरीके से सजाते हैं, स्पेशली मायापुर में, वृंदावन में, ऐसे बड़े बड़े मंदिरों में बहुत सुंदर डेकोरेशन करते हैं। तो ये चंदन यात्रा का उत्सव है। ऐसे माधवेंद्रपुरी का ये भक्ति ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु ईश्वरपुरी से सुने थे। ईश्वरपुरी का गुरु माधवेंद्रपुरी थी, है ना। और अभी चैतन्य महाप्रभु ये सारे कथा जो इनको बोल रहे हैं, अपने जो मित्र थे नित्यानंद प्रभु इन लोगों के साथ जो वृंदावन जा रहे थे, इन्होंने ये कथा को डिस्क्राइब किया, है ना। तो ये था माधवेंद्रपुरी का भक्ति, जिनके लिए भगवान स्वयं 3 बार स्वप्न में आए। और अगर भगवान सोचिए अगर वो आकर अगर खीर चोरी नहीं किए होते गोपीनाथ जी, क्या इतना आसान होता पुरी में जाकर आप बोलते कि मेरे लिए जगन्नाथ ऐसे गोपाल के लिए इतने सारे चंदन चाहिए, ये वो कौन जानता है इनको, कोई नहीं जान सकता था। तो भगवान का लीला है, अपने भक्तों को महिमा फैलाना चाहते हैं। चोरी किए, फेमस करा दिए, खुद भी फेमस हो गया। आज तक उनको खीर चोरा गोपीनाथ बोलते हैं। कोई द्वापर युग में उनको माखन चोर बोलते थे, अब यहाँ खीर चोरा। अपने भक्त के लिए कुछ भी वो क्या बोलते हैं ना, क्रिटिसिज्म लेने के लिए तैयार है, लेकिन भक्त का महिमा बढ़ाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर भगवान की कृपा से सारा व्यवस्था हो गया। वहां पर राजा भी 2 सेवक दिया, चंदन दिया, लिख के भी दे दिया भाई गेट में कोई रोकना नहीं चाहिए इनको, कोई चंदन चोरी करके ले रहा है ये वो के लिए। और इतना कॉस्टली चीजें था। ये सब भगवान का लीला है अपने भक्त का गुणगान के लिए। और स्वयं भगवान सेवा ले रहे थे, वो चाहते तो कई सेवक को भेज सकते थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी का जो भक्ति का परीक्षा कर रहे थे और उनका जो भक्ति का महिमा हमें दिखाने चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी ऐसा कोई साधारण भक्त नहीं है। बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी और माधवेंद्रपुरी हर समय एक श्लोक गाते थे जिसको कि केवल 3 व्यक्ति समझ सकते थे, वो खुद राधा रानी और श्री चैतन्य महाप्रभु। राधा रानी कभी कभी भगवान के विरह से रहते थे ना, तो वो सोचते थे कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, वो मथुरानाथ है ना, उनसे विरह मेरे से सहा नहीं जाता। ऐसे एक श्लोक है, वो श्लोक को हर समय माधवेंद्रपुरी गाते थे और उस चैतन्य महाप्रभु वही श्लोक बोल के बिल्कुल गदगद हो जाते थे। तो मतलब उनका होश कुछ नहीं रहता था, बिल्कुल भक्ति में डूब जाते थे। तो ये केवल देखिए ऐसे कोई श्लोक जिसको केवल 3 ही व्यक्ति समझ सकते थे, ये है माधवेंद्रपुरी।
और ये माधवेंद्रपुरी आध्यात्मिक जगत में मैं सुना कि एक वृक्ष है। अभी इसका डिटेल क्या हम लोग सुखदेव गोस्वामी इस पूरा भागवतम पढ़ा है ना, जो कि हमें सिखाया, वो राधा रानी का पैरट है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरा कौन सा स्वरूप होगा तब भी लोग बस सोच मेरे क्या गोप हो, गोपी हूँ, कौन हूँ, पूछते हैं। एक बार कोई गुरु महाराज को ऐसे पूछे कि महाराज ने बोले कि इसके बारे में कभी सोचा नहीं कि मैं इतना सेवा कर, मतलब महाराज कहने का मतलब है कि आई डोंट हैव टाइम फॉर थिंक दैट यू नो व्हाट विल बी माय स्वरूप इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जस्ट एंगेज इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड, व्हाटएवर कृष्ण विल्स दैट विल बी देयर। तो ये है माधवेंद्रपुर की कथा। तो ये चंदन यात्रा में आप सब लोग भाग लीजिए, भगवान को प्रार्थना करिए कि ऐसे माधवेंद्रपुरी जैसे हमारे में भी ऐसे श्रद्धा भक्ति है ना, जो निष्ठा भाव है सेवा करने का, कितना दृढ़ व्रत था, डिटर्मिनेशन था सेवा करने के लिए। इतना बूढ़ा उम्र में 2000 किलोमीटर तक चल के आना, चंदन उठा के लेकर, सोचे नहीं थे कि चंदन कोई उठाएगा, उठा के लूंगा, सेवा करूंगा, सब कुछ खुद करूंगा सोचे। बाद में वही जो है भगवान ने सब व्यवस्था कर ली, उनका परीक्षा देखे कि मेरा भक्त इतना कष्ट सहन कर रहा है, बोले कि नहीं नहीं आप यहाँ गोपीनाथ में लगा दो। तो ये है उनके साथ जो रेसिप्रोकेशन भाव का, प्रेम का, है ना। इसलिए बोलते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन जय सती सुत हरे से, मतलब कि चैतन्य महाप्रभु वही भगवान के रूप में, वही कृष्ण का जो अवतार है, स्वयं आए हुए हैं, आकर हमें दिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति करना है। माधवेंद्रपुरी का जो गुणगान कर रहे हैं, और माधवेंद्रपुरी जैसे भक्त जो है अद्भुत है, इतना सेवा भाव है, कितना सारे लेसन हम सीखे। जस्ट टू रिवाइज, पहला मैं बोला कि उन्होंने बोला कि मैं भगवान का दर्शन किया लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाया, उसके लिए दुखी थे। फिर सोच रहे थे कि भगवान से मैं सेवा लिया, कितना बड़ा अपराध है। दूध लिया ना उनसे, भगवान ने दिया वाला, तो वो भी सोच रहे थे कि मैं भगवान से सेवा लिया, सेवा देने के बदले सेवा ले रहा हूं मैं। और बात, लेकिन इतने के बावजूद भी, दुखी होने के बावजूद भी, लेकिन तो भगवान का आदेश को पालन करने के लिए निकल पड़े। तो भगवान ने बोला कि मुझे वहां से निकालो, तो सारे भक्तों को लेकर क्या बोलते हैं, लेकर भगवान का उद्धार करते हैं वहां से, और फिर अभिषेक वगैरह किए। लेकिन सब लोगों का व्यवस्था किए, प्रसाद प्रसाद सबको खिलाने के बाद लास्ट में रात में ना दूध का एक प्याला लेते थे बस, सबके लिए फिस्ट था। ऐसे 2 साल तक चला, लेकिन उनका एक मेनू था, क्या है प्रसादम का, जैसे एक ग्लास मिल्क बस, वो भी रात में एक बार। इतना तपस्या कहाँ से हम कर पाएंगे। फिर उनको दूसरा स्वप्न में आए चंदन के लिए, दूसरों ऐसे 2 बंगाल के भक्त आए तो उनको ट्रेनिंग दे दी, ब्राह्मण दीक्षा दी, बोले भगवान का सेवा करो। और ऐसे कई लोगों को ट्रेनिंग, शिष्य थे उनका, वो खुद भक्ति कर सकते थे, लेकिन है ना, खुद उनको भेज सकते थे, लेकिन स्वयं निकल पड़े भगवान का सेवा करने। सोचे नहीं कि मैं इतना बूढ़ा हूँ, कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, कैसे प्रसाद मतलब कि चंदन मिलेगा, पूरी में जाकर किसको मांगूंगा। सोचिए, निकल पड़े लेकिन सेवा के लिए। भगवान ये सब देखते हैं, भक्त और परीक्षा लेते हैं। और वैसे भगवान ने जैसे देखा कि फिर से जो भी स्वप्न में आए, फिर से सारे व्यवस्था कर लिए। और बाद में बोल रहा था कि वो फेमस नहीं होना चाहते थे। हम लोग जहाँ पर भी लाइमलाइट है, जहाँ पर कैमरा होता है, जहाँ पे सब लोग ग्लोरिफिकेशन करते हैं, वहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, कुछ करें नहीं करें, लेकिन हमारा गुणगान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर माधवेंद्रपुरी जो है पीछे हटते हैं, उनको नहीं चाहिए। वैसे शिला प्रभुपाद देखिए, एक अपने आप को ऐसे सोचते थे कि मेरा तो इतने सारे सन्यासी, गुरु महाराज के जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती, इतने सारे सन्यासी भक्त हैं, मैं तो एक तुच्छ गृहस्थ हूँ। हर बार गुरु को मिलते थे, एक ही प्रश्न पूछते थे कि मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं तो साधारण गृहस्थ हूँ। आपके अनेक सन्यासी भक्त लोग, शिष्य लोग जो अनेक सेवाएं करते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ आदेश दीजिए, मैं क्या कर पाऊँ, आपका क्या सेवा करूँ। प्रभुपाद बोलते थे कि जीवन भर में प्रभुपाद, मेरा गुरु जी को जितना बार भी मिला हूँ, 10-12 बार, 1 डजन टाइम्स, ये एक ही प्रश्न पूछता था, हाउ कैन आई सर्व यू। ये कोई छोटा चीज नहीं है, यू कैन नॉट आस्क दैट। अगर गुरु को सेवा दे दिया, बोलेंगे गुरु जी मुझे ये नहीं जमेगा,
वैसा नहीं, प्रभुपाद ने एक ही प्रश्न पूछा था, हाउ कैन आई सर्व, और उनका गुरुजी बस दो ही चीज बोले कि प्रीच इन इंग्लिश and to West. Second, if you ever get money, print books, publish it and distribute. And Prabhupada publish book के लिए भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बनाया, उसको इस्कॉन से बिल्कुल अलग ऑर्गेनाइजेशन हो, और फिर जो प्रीच इन इंग्लिश उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन बनाया। देखिए गुरु का आदेश को कितना दिल पे लिया था, और उसके लिए शिला प्रभुपाद ने कितना कष्ट उठाया था, कितना कष्ट उठाया था। जैसे माधवेंद्र पुरी ने है ना, वो गुरु का आदेश मानने के लिए 70 साल उम्र में निकल पड़े, कि कुछ सोचे नहीं कि आगे क्या होगा, कहाँ पे जाकर बोलते हैं कि बोस्टन में जब पहुंचे मुझे पता नहीं कि लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, ऐसे उनका स्थिति था। और वहां पे जो ये लेडी जो जिन्होंने टिकट दी है ना, उन्होंने बोले कि स्वामी जी आप जाओगी तो आप जाओगे तो आप कभी भी मर जाओगे, वहां पे इतना ठंडा है। प्रभुपाद ने बोला कि हाँ, वहां पे अगर जाकर मैं प्रचार करते करते मर गया, दैट इज बेटर देन टू स्टे इन वृंदावन, वो बेहतरीन है, वहां पर मर जाऊंगा तो मेरा गुरु खुश होंगे ज्यादा। तो प्रभुपाद का डिटर्मिनेशन था, और यही है फल। बाद में प्रभुपाद ने अपना गुरु का आदेश पूर्ण कर पाए, और आज हम लोग इधर हैं, माधवेंद्रपुरी का कथा सुन रहे हैं, आज हजार हजार लोग यही कथा सुन रहे हैं, सारा विश्व भर में यही चंदन यात्रा होता है, राइट। और वैसे ही एक बार गोपाल कृष्ण महाराज भी ये माधवेंद्रपुरी का कथा को ना इतना बोलते हैं, जब भी हर क्लास में देखेंगे ये कथा जरूर बोलते होंगे, और इन दिनों तो हर दिन बोलेंगे महाराज जहाँ पे भी रहेंगे। और महाराज जब 2017 को जगन्नाथपुरी में उनका ये हुआ था कि गुरु महाराज का यात्रा होता है, 4-5 हजार शिष्य लोग आए थे, हम भी गए हुए थे। फिर पुरी में जब वो ट्रिप खत्म हुआ, महाराज रेमुना गए, रेमुना जाकर पहुंचे थे, और महाराज को ना अमृत के लिए प्रसाद चाहिए था। महाराज ऐसे ही अमृत माधवेंद्रपुरी का सेवा के बारे में बहुत बोलते हैं, तो अमृत के लिए, लेकिन पुजारी लोग बोले कि सब खत्म हो गया। तो महाराज लौट रहे थे, लेकिन एक पुजारी आकर बोले कि एक अमृत के लिए कैसे था हमको पता नहीं, छुपा हुआ था समाओ, तो वो मिला, लेकर आकर देते हैं। और वो लोग भी अद्भुत, उनको लगा कि ये फर्स्ट टाइम ऐसे माधवेंद्रपुरी के बाद ऐसे कोई बात घटना रिपीट हो रहा है, कि कोई ऐसे खीर का प्याला एक फिर बचा हुआ बोल के। महाराज जी स्वयं भी बोल रहे थे एक बार हंस के कि मेरे लिए भी ऐसे एक बच गया था, पहले तो नहीं था बोल रहे थे, बाद में कहाँ से आ गया। तो ऐसे अगर कोई भक्ति करेगा तो जरूर, आज भी खीर चोरी है रिपीट करेंगे पास में, लेकिन कोई महान भक्त लोग के लिए करते हैं। महाराज का भी इतना त्याग, इतना सवाल। तो आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न, किसी कमेंट्स, क्वेश्चंस, स्टॉप हियर। श्रील माधवेंद्रपुरी की जय, चंदन यात्रा महामहोत्सव की